नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा तुम सिर्फ मेरी हो सपना। एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी। राधे को अभी अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी प्रेमिका से प्यार में धोखा मिला था और उसने एक अमीर लड़के से शादी के लिए हाँ भी कर दिया था। तो राधे बहुत ही उदास होकर शाम के समय समुद्र के किनारे बैठा हुआ वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को अपने सीने से लगाकर उसे बहुत ही मिस कर रहा था। तभी उसको पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आई। तो राधे ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा था, लेकिन राधे ने उनको देखकर अनदेखा कर दिया क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान था और वो ये समझ रहा था कि शायद इस लड़की का भी कोई प्यार का ही चक्कर होगा। इसलिए राधे ने उनके बीच में बोलना सही नहीं समझा। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक ही उस लड़के ने उस लड़की के एक थप्पड़ मार दिया और जैसे ही वो लड़की जमीन पर गिरने वाली थी वैसे ही राधे जल्दी से खड़ा होकर उस लड़की को संभाल लेता है। और जब राधे ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उस लड़की के होठों से खून निकल रहा था और वो राधे से बार बार ये भी कह रही थी कि प्लीज मुझे इस लड़के से बचा लो, मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती। इतना सुनते ही राधे ने उस लड़के की गिरेबान पकड़ ली और उससे वहां से जाने के लिए कहा। तो उस लड़के ने राधे से कहा कि अगर मैं नहीं गया तो तू क्या कर लेगा। तभी राधे ने उसको एक पटकी में ही धूल चटा दी कि वो भागता हुआ ही नजर आया। तो राधे ने उस लड़की से पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम सपना है और मैं अपने गांव से भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरे चाचा चाची मेरी शादी बहुत ही गंदे आदमी के साथ करवा रहे थे और मुझे वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी राधे ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। इस बात पर सपना रोने लग जाती है और रोते हुए राधे से कहती है कि अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और इतने दिनों से मैं अपने चाचा चाची के पास ही रहती थी, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और उन्होंने हमारी पूरी जमीन भी अपने ही नाम करवा ली। और तो और मेरे चाचा चाची ने एक बहुत गंदे लड़के से मेरी शादी करवाने के लिए बहुत सारे पैसे भी ले लिए। इसीलिए मुझे अपने गांव से भागकर मुंबई शहर में अपनी एक सहेली के दोस्त के पास आना पड़ा। लेकिन आज सुबह उसके माता पिता ने भी मुझे जाने के लिए कह दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ये कहकर सपना वहीं बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक राधे के हाथों में से उसकी प्रेमिका की फोटो उड़कर समुद्र में ही बह जाती है और फोटो को ढूंढने के लिए राधे समुद्र की लहरों में ही कूद गया। राधे की ऐसी हरकत देख सपना उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती है, लेकिन राधे उस पर चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम दूर हो जाओ मुझसे, तुम्हारी ही वजह से मेरी प्रेमिका की फोटो इस समुद्र में बह गई। लेकिन अब क्या था, फोटो तो दूर तक बह चुकी थी और राधे खाली हाथ घुटनों के बल समुद्र की लहरों में ही बैठ गया था। उसे उदास देखकर सपना ने सोचा कि उसे वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि शायद ये सब कुछ उसी की ही वजह से हुआ है। और ये सोचकर सपना वहां से चली गई। तभी थोड़ी देर में राधे पानी में से खड़ा होता है और पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि वो सपना नाम की लड़की कहाँ चली गई और वैसे भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर राधे सोचता है कि वो गांव से आई लड़की इतनी रात को कहाँ जाएगी। तो राधे उसी वक्त उसे ढूंढता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और थोड़ी ही दूर पर राधे को वो लड़की मिल जाती है। तभी राधे उससे कहता है कि सपना, अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज मेरे घर चलो और तुम जब तक चाहो वहां पर रह सकती हो। तो सपना कहती है कि नहीं, लगता है आप पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। तो राधे ने कहा, अरे नहीं, मेरी परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है, मुझे तो बस मेरी प्रेमिका ने धोखा दिया है
और वैसे भी अच्छा हुआ, क्योंकि वो लड़की पैसों पर बहुत मरती थी। मगर आपकी परेशानी मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, और इस समय आपके माता पिता भी आपके साथ नहीं हैं, और आपके चाचा चाची ने भी तो आपको धोखा दिया है। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी और बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तभी सपना राधे की आंखों में देखती है और कहती है कि आप कितने अच्छे हैं, आप अपना इतना बड़ा दुख छुपाकर मेरी सहायता कर रहे हैं। लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि आपको आपकी प्रेमिका से भी अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। इतना सुनते ही राधे की आंखों में दर्द वाले आंसू आ जाते हैं, और वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए सपना को अपने घर चलने को कहता है। तो सपना राधे के घर पहुंच जाती है। तभी राधे की माँ पूछती है कि राधे, ये कौन है? तो राधे सपना की सारी बात अपनी माँ को बता देता है। सारी बात सुनते ही राधे की माँ की आंखें भी नम हो जाती है और सपना भी रोने लग जाती है। तभी राधे की माँ सपना को अपने सीने से लगाकर कहती है कि सपना बेटी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तभी अचानक राधे की बहन मुस्कुराती हुई ये कह देती है कि माँ, क्यों ना हम सपना की शादी राधे भैया से करवा दे। वैसे भी भैया की गर्लफ्रेंड ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया। इतना सुनते ही राधे अपने कमरे में चला जाता है। तभी राधे की माँ सपना से कहती है कि सपना बेटी, मेरी बेटी की बात का जरा भी बुरा मत मानना, ये दिल की बहुत साफ है और इसके मुंह में जो बात आती है वो ये फटाक से कह देती है। तो सपना ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी सपना को राधे के घर में रहते हुए 1 महीने से भी ऊपर हो गया और सपना उनके घर में एकदम घुल मिल गई थी। वैसे राधे के पास एक कार थी और उसने अपनी कार को टैक्सी बना रखी थी। तभी एक दिन सपना ने राधे की माँ से कहा कि आंटी जी, मैं आज तक कभी मुंबई नहीं घूमी, इसलिए आप राधे जी से कहिए ना कि वो मुझे मुंबई घुमाकर लाएंगे। तो राधे की माँ ने अपने बेटे को आवाज़ दी। तो राधे अपने कमरे से बाहर आकर कहता है, हाँ कहो माँ। तो उसकी माँ ने कहा कि राधे, आज तू सपना को पूरा मुंबई घुमा कर लाएगा। तो राधे ने कहा कि माँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इस समय काम भी ज़्यादा है। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी और उससे दोबारा कहा कि नहीं, तू आज सारे काम छोड़ और सपना को घुमा कर ला। तभी सपना ने कहा कि आंटी जी, कोई बात नहीं, अगर राधे जी के पास आज समय नहीं है तो मैं फिर किसी और दिन इनके साथ घूम लूंगी। इतना कहकर सपना थोड़ी उदास हो जाती है। तब राधे ने जब सपना का चेहरा देखा तो उसका चेहरा बहुत उदास था। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, ठीक है, मैं आज छुट्टी करके सपना को मुंबई घुमा लाऊंगा। इतना सुनते ही सपना खुशी से उछल पड़ती है और राधे की माँ के सीने से लिपट जाती है और कुछ ही देर में वो दोनों मुंबई घूमने निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इसका अगला भाग कल आएगा। और हाँ दोस्तों, कहानी का अगला भाग थोड़ा रोमांटिक होगा। धन्यवाद।